Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to an. In this video, we will read English for class 5, unit number 6. Unit number 6, The Little Dutch Boy. We will do its translation, its words meanings, and its question answers with bookwork today. Let's start this reading and translation, students. First of all, I want to tell you about the central idea of this story. This story is about a boy whose name is Hans Brinker. He's a Dutch boy, meaning he lives in Holland, in Netherlands. And his name was Hans Brinker. He was very brave boy. He saved his country from flood, and he was a very intelligent boy. In this story, we will learn that how a little boy can save his country. Okay, let's start reading. In Holland, a lot of land is below sea level. हॉलैंड में सतह समंदर से नीचे जमीन का काफी हिस्सा मौजूद है, पाया जाता है। यानी कि जो हॉलैंड है, जो मुल्क हॉलैंड है, उसके अंदर उसका ज्यादातर जो हिस्सा है, जमीन है, खुश्क हिस्सा है, वो सतह समंदर से नीचे है। There are huge walls called dikes. वहां पर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं जिनको डाइक्स कहा जाता है। That hold back the sea, जो समंदर के पानी को शहर में आने से रोकती हैं, होल्ड कर लेती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, यानी कि पानी को शहर में आने से रोक देती हैं, समंदर के पानी को। It is very important to keep watching the dikes in case they are damaged. ये बहुत अहम बात है कि उन ऊंची दीवारों का ख्याल रखा जाए, उन पे नजर रखी जाए ताकि वो तबाह ना हो। अगर वो खराब हो गई हो तो उन पे नजर रखी जाए, उनका ख्याल किया जाए। One story tells of a little boy called Hans Brinker who lived in Haarlem in Holland. ये एक कहानी है, इसमें एक छोटे बच्चे की बात की गई है जिसका नाम हैंस ब्रिंकर है, जो हार्लम में हॉलैंड में रहता था। One day he was playing near one of the dikes. एक दिन वो इन दीवारों में से एक दीवार के पास खेल रहा था। There had been lots of rain, so water was very high. उन दिनों बहुत तेज बारिश हुई थी, यही वजह थी कि पानी की सतह बहुत बुलंद थी। Hans was glad the big walls were there to hold back the water. Hans बहुत खुश था कि वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिन्होंने पानी को रोक रखा है, पीछे किया रखा है। It was getting dark, अंधेरा हो रहा था, and he began to run home, और वो अपने घर की तरफ जाना शुरू हुआ। Suddenly he had stopped and listened. अचानक से हैंस रुका और उसने सुनी, उसने आवाज सुनी। He could hear the water flowing. वो सुन सकता था कि पानी के बहने की आवाज आ रही है। Just a trickle. थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो लीक हो रहा है, जैसे कतरा कतरा करके पानी किसी जगह से रस रहा है, गिर रहा था, नीचे आवाज आ रही थी। To his horror, he saw a small hole in the dike. इसी खौफ के साथ ही उसने देखा एक छोटा सा सुराख था जो उस दीवार में था। A leak in the dike, एक सुराख छोटा जो उस दीवार में था। Hans knew that if water was not stopped, the dike would burst. हैंस जानता था कि अगर इस पानी को ना रोका गया तो जो वो दीवार है वो तबाह हो सकती है, फट सकती है। एंड द पीपल ऑफ हार्लम वुड ड्राउन, और जो हार्लम में रहने वाले लोग हैं वो सब डूब जाएंगे। हैंस स्टक हिज थंब इनटू द होल टू स्टॉप द वाटर। हैंस ने फौरन ही अपना हाथ, अपना थंब, अपना अंगूठा उस सुराख के ऊपर रखा और पानी को बहने से रोक दिया। स्टॉप द वाटर, पानी को रोक लिया। He began to shout for help, और उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। Nobody heard him, लेकिन किसी शख्स ने उसकी आवाज ही ना सुनी। Hans was alone, Hans अकेला था, and frightened, और खौफजदा था। But he knew he could not move, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो हरकत नहीं कर सकता। The moon came out
एंड हैंस kept shouting. फिर चांद भी निकल आया और हैंस जो है वो शाउट करता रहा, चीखता चिल्लाता रहा. He spent all night with his thumb in the hole. और उसने इसी तरह पूरी रात गुजार दी कि उसका अंगूठा उस सुराख पर था. He was exhausted. वो बहुत थक चुका था. But he knew not to give up. लेकिन वो जानता था कि उसने हिम्मत नहीं हारनी, उसने हार नहीं माननी. Just as the sun was rising, a man was walking along the top of the dike. जैसे ही सूरज निकला, सूरज ऊपर आया, राइज हुआ, सूरज जाहिर हुआ, एक आदमी चलता हुआ उस दीवार के ऊपर वाली सतह पर आया. द मैन थॉट ही हर्ड द वॉइस ऑफ चाइल्ड. आदमी को ऐसे लगा जैसे कि उसने एक बच्चे की आवाज सुनी है. ही लीन्ड ओवर. वो झुका एंड सॉ द लिटिल बॉय. और उसने देखा एक छोटा सा बच्चा, हैंस. गो क्विकली एंड गेट हेल्प. जल्दी से जाओ और मदद लेकर आओ. सेड हैंस. हैंस ने कहा, आई एम कीपिंग द वाटर आउट ऑफ द टाउन विद माई थम. और मैं इस पानी को इस टाउन में आने से रोक रहा हूँ अपने अंगूठे की वजह से, अंगूठे के जरिए. लॉट्स ऑफ पीपल अराइव. बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए. एंड बिगेन टू फिक्स द डाइक. और उस सुराख, उस दीवार को ठीक करना शुरू कर दिया. द टाउन्स पीपल वर डिलाइटेड विद देयर लिटिल हीरो. जो वहां पे गांव के कस्बे के लोग थे वो बड़े ही खुश थे उस छोटे से हीरो की वजह से, हैंस ब्रिंकर, जिसका नाम था हैंस ब्रिंकर. इफ यू एवर विजिट हार्लम. अगर आप कभी हार्लम जाते हैं, विजिट करते हैं, देयर इज अ स्टैचू. वहां पर एक मुजस्मा है, दैट यू कैन सी ऑफ हैंस ब्रिंकर. वहां पर हैंस ब्रिंकर का मुजस्मा मौजूद है. द लिटिल डच बॉय. एक छोटा सा डच लड़का, नेदरलैंड में रहने वाला लड़का, हु सेव्ड हिज टाउन विद हिज थंब. जिसने अपने टाउन को, अपने कस्बे को बचा लिया था अपने अंगूठे से. Students, you can see the statue in this picture. Now students, let's do its words meanings. The first word is huge, great, azim. Damaged, spoiled, टूटे हुए. Horror, fear, खौफ. Leak, drip, सुराख. Frightened, terrified, खौफजदा. Exhausted, tired, बेहद थका हुआ. Statue, sculptural, मुजस्मा. Burst, to tear open suddenly. फटना. Stuck, to push a thing into something. लगाना. Saved, to free a person or thing from danger. बचाना. Now the next topic is answer the following questions. Where is Harlem? Harlem is in Holland. Why were the dikes built? The dikes are huge walls built to hold back the sea. What did Hans discover one night? Hans discovered a hole in the dike. What did Hans do immediately? Hans immediately stuck his thumb into the hole to stop the water. What can be seen in Harlem? You can see the statue of Hans Brinker in Harlem. Did you enjoy this story? Yes. Do you think it's a true story? Yes, it's a true story. Students, the next question is write true or false. First column is about Hans Brinker. We will tell about Hans Brinker. Hans Brinker lived in Harlem. It's done. It's true. Build the dikes. No. Hans Brinker didn't build the dikes. Next is Hans Brinker found a broken dike. Yes, it's true. The next is Hans Brinker stayed out all night. Yes. Come to the second column, Harlem. Harlem is the name of the dike. No. Harlem is where Hans Brinker lived. Yes, it's true. Harlem is below sea level. Yes, it's true. Harlem is in Germany. Yes. Germany is the province
of Netherlands, and he and Harlem is the town of Germany. The next is feelings. Hans was tired and warm. No, he was not warm. He was tired, but he was not warm. Hans was brave and foolish. No, he was brave but not foolish. People in Harlem like Hans. Yes, absolutely right. Hans' parents were proud. Yes, of course. He was a brave boy and his parents also proud him. Okay, come to the next C part. Imagine, draw a picture of the celebration of the town people organized for Hans. This is your creative work, students. Draw a picture. आपने एक ऐसी पिक्चर बनानी है जिसमें सेलिब्रेशंस दिखाई गई हों कि पीपल जो है वो हैंड्स के लिए और उन्होंने एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की है, वहाँ पे वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ कोई भी पार्टी का इवेंट आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आता है आसानी से वो आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। Next, comprehension. Find the words in the list that mean the same as those in the table. Shout, yell, uninteresting, boring, discovered, found, suggestions, ideas, middle, center, required, needed, bowl, dish, irritate, annoy, noise, din, worried, concern. Now students, let's do other work. Its vocabulary, ring the odd one out in each list. इस लिस्ट में जो बहुत सारे लफ्ज अल्फाज दिए गए हैं उसमें सारे लफ्ज एक जैसे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक लफ्ज ऐसा है जो उसके साथ मैच नहीं करता, वो चेंज है, डिफरेंट है, तो आपने उसको सर्कल कर देना है। जैसे हैप्पी, प्लेजेंट, फनी, लाफिंग, ग्रीनिंग, ये सारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन ग्रम्पी जो है वो उससे चेंज हो जाता है। ठीक है, गुस्से में हैप्पी, प्लेजेंट, फनी, लाफिंग ये गुड मूड है, और वो ग्रम्पी जो है वो सैड, गुस्से वाला मूड हो गया, इसलिए अब हम उसको चेंज कर देंगे। बुश, ट्री, हैज, ब्रांचेस, स्लेंडर, श्रब्स। इसमें देखें सारे ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में बात करें, लेकिन जो स्लेंडर है वो चेंज हो गया, इसलिए हम उसको सर्कल कर दिए। मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसमें म्यूजिक जो है वो बिल्कुल चेंज है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नेम हैं। नेक्स्ट, प्रॉन, क्रैब, क्लैम, मसल, कॉड, लॉबस्टर। जी, इसमें देखिए कौन सा हमें चेंज लग रहा है, वो है मसल, बाकी सारे सी फूड है, एक मसल है जो हमारा चेंज है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड यूरोप। जी, इसके अंदर यूरोप बिल्कुल चेंज लग रहा है क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज हैं और यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। आई ड्रॉप्स, हेयरिंग एड, ऑप्टिशियन, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस एंड ग्लासेस। जी, बाकी सारे आइज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस वो चेंज हो गया है। सन ग्लासेस भी आइज के मुतालिक होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ऑप्टिशियन सब आइज के बारे में बात करें, लेकिन ग्लासेस जो है वो आइज के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए हम ग्लासेस को सर्कल कर देंगे। Now students, our next activity is word structure. Choose the letter string that fits all the words in each row. AMP, OVE, EAD, UTEST. These are the letters. First row is H, and we will write HEAD, head, READING, reading, BREAD, bread, THREAD, thread. Row number 2, D, DAMP, dam, CAMPING, camping, and the next is stamped, champion. Number 3, row number 3 is BUT, but, put, nut, and shut. Row number 4, festival, west, resting, chest. Row number 5, love, above, doves, moves, moved.
Our next activity is D part, storylines. Use these words to complete the story. Was, thumb, little, warm, cold, moon, but, dad, move, shout. Hans struck his thumb in the hole to stop the water. He began to shout for help, but nobody heard him. Hans was all alone, cold, hungry, and frightened, but he knew he could not move. The moon came out and Hans kept shouting. His little thumb was tired. His little thumb was tired and cold. He thought of his warm bed at home. He knew his mum and dad would be worried. It's teaser time. Can you make 10 words from the word towns people? Yes. First one is done for a spool. And the second may be stool, stone, suit, post, spool, loop, spew, spot, hope. But student, it was your activity, not teachers. Alhamdulillah students, we have done our today's work. Learn translation, write question answer in your notebook, and also do book work in your book. Take care of yourself and take care of your family. Pray for your teachers, pray for your principal and also your school. Stay at home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.